नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तारीख है आज की 5 जून। और फ्रेंड्स, आपको याद दिला दें कि अगर मई माह का करंट अफेयर का ई बुक आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पीडीएफ ई बुक में आपको वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो हमने मई माह के दौरान 1 मई से लेकर 31 मई तक डिस्कस किए हैं। वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो डिटेल्स हम आपको उपलब्ध करवा रहे थे जब हम वीडियो को डिस्कस कर रहे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्पोर्ट एंड अवार्ड्स, सैन्याभ्यास और समझौते, सूचकांक और इकोनॉमी, यानी कि प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। और यहाँ पर पूरे महीने का जो महत्वपूर्ण दिवस और थीम है उसकी अलग से लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो आपको दिवस और थीम को याद रखने में बहुत ही आसानी रहेगी। साथ ही साथ जो प्रत्येक प्रश्न है उसकी पूरी व्याख्या भी आपको मिलेगी। तो एक बहुत ही शानदार 175 पेज की यह ई बुक है, जिसे अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी इसको डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं अब आज के डेली करंट अफेयर। लेकिन उसके पहले क्विज नंबर 4 को करेंगे आंसर। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न ये किया था कि जून 2020 में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू किया गया, और आपके ऑप्शन थे अमेरिका, रूस, चीन और जर्मनी। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका। और दोस्तों, अब बारी है आज के प्रश्नों की। आज हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं प्रीवियस डे रिवीजन और स्टडी जीके के प्रश्न समय अभाव के कारण, तो इसको हम कवर करेंगे अपने अगले यानी कि कल के वीडियो में। तो पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, जिसको आप जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं, तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 9.5%। तो रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को लेकर अनिश्चितता और मुद्रास्फीति की आशंकाओं के बीच अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान है। याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 4.25% पर बनाए रखा है। तो रेपो रेट जो अभी है वो 4.25% है। इसी के साथ रिवर्स रेपो रेट, इसको आप RRR भी कहते हैं, इसको जो है 3.35% पर रखा गया है। श्री शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 600 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने सेज पोर्टल की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये जो सेज पोर्टल है ये किस लिए बनाया गया है, ये किसको समर्पित है। सही आंसर होगा वरिष्ठ जनों की देखभाल के लिए आवश्यक उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। सेज का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, सेज का मतलब है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो इसे आप, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, इसको आप याद रखिएगा। और इसे जो है हाल ही में द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अनाउंसेस के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए सेज पोर्टल की शुरुआत की है। विश्वसनीय स्टार्टअप उद्यमों द्वारा वरिष्ठ जन को एक स्थान पर ही देखभाल के लिए आवश्यक उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन स्टार्टअप उद्यमों का चयन करके उनके नवाचारी उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले और श्री रतन लाल कटारिया भी इस अवसर पर मौजूद रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने लेह में यून टैब योजना 2021 का शुभारंभ किया है। आपको बताना है कि यून टैब योजना किसको समर्पित है। तो दोस्तों, ये समर्पित है डिजिटल शिक्षा को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक फैसले के तहत उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने आज लेह में यूनटैब योजना 2021 का शुभारंभ किया है। यूनटैब योजना डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। 32 GB क्षमता वाले 8 इंच के टैब में
कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए PDF प्रारूप में 35 पुस्तकें मौजूद हैं। योजना के प्रथम चरण में लेह और करगिल में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे गए। सरकारी स्कूलों के लिए कक्षा 6 से 12वीं के 12,300 विद्यार्थियों को इस योजना से लाभ होगा और इस पर लगभग 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, विश्व साइकिल दिवस का आयोजन अभी हाल ही में 3 जून को किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसकी शुरुआत अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी और साइकिलिंग के द्वारा आप पर्यावरण को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी आप बेहतर कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, 5 जून यानी कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे चलकर। व्हाट्सएप ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया है। आपको बताना है कि भारत में व्हाट्सएप ने अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है और इसका सही आंसर है परेश बी लाल। याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी चर्चा में रहा है ये प्रश्न। तो व्हाट्सएप ने 25 मई से लागू हुए भारत के नए IT नियमों के तहत परेश बी लाल को देश का ग्रीवियंस ऑफिसर बनाया है। दरअसल व्हाट्सएप की वेबसाइट से खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप ने नए IT रूल्स के तहत परेश बी लाल की नियुक्ति की है, जो पिछले हफ्ते से देश भर में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लागू हो गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे मनाया गया। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे ये कब मनाया गया और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 जून को मनाया गया इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1 जून 1949 को रूस में मनाया गया था। इसका उद्देश्य अनाथ, विकलांग और गरीब बच्चों की समस्याओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। इस दिन बच्चों को तोहफे दिए जाते हैं, उनके लिए विशेष समारोहों का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न होगा कि किस कंपनी ने पहली एशिया पैसिफिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसे लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, यानी कि सही जवाब ऑप्शन सी है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की शुरुआत की गई है। इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी को साझा करना है। परिषद की जो बैठक होगी वो 3 महीने में एक बार होगी और जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला और इसका मुख्यालय है रेडमंड, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में। और क्विज नंबर 5 में आज का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है 2020 की थीम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले वर्ष की थीम भी पूछी जाती है और आज भी विश्व पर्यावरण दिवस ही है। तो याद रखिएगा कि 2021 की जो थीम है वो लगाई गई है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और आपको यहाँ पर बताना है 2020 की थीम। तो ये इन 4 विकल्पों में से कोई एक है, इसको आपको पहचानना है और डिटेल में लिखना है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के बारे में। तो हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और चलते थे आपको याद दिला दें कि मई महीने की करंट अफेयर की ई-बुक भी चैनल पर आ चुकी है और इसे डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ये बुक आपकी तैयारी के लिए एक शानदार ई-बुक तैयार होगी। अगर आप इसे प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप आसानी से किसी भी जगह जाकर जहाँ पर आपको प्रिंट आउट मिलता है, इसका प्रिंट आउट लेकर हार्ड कॉपी भी आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।